एग्जिट पोल आ गए हैं और सभी एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ बीजेपी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं इन एग्जिट पोल्स को? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एक नहीं अनेक बार गलत साबित हुए हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी ये एग्जिट पोल के नतीजे जब परिणाम आएंगे तो पूरी तरीके से गलत साबित होंगे। इस देश में महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, अग्निवीर मुद्दा था। इस देश के अंदर बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, ये मुद्दा था। और जिन जिन राज्यों में हम लोग गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश था या बिहार था या झारखंड था, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहीं ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी की कोई इतनी बड़ी लहर है कि उनकी 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और एग्जिट पोल आपको याद होगा 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया था। कितनी बड़ी जीत बीजेपी को दिखा रहे थे सारे एग्जिट पोल। जब नतीजे आए तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई बीजेपी। इसी तरीके से इस बार भी बीजेपी ध्वस्त होगी और ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं कई मायनों में अविश्वसनीय हैं। 34% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखा रहे हैं, एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था। मैं समझता हूँ खुद ये बीजेपी वाले यकीन नहीं करेंगे कि उनका 34% वोट शेयर आ रहा है। 10 सीट तमिलनाडु में आ रही है, कौन यकीन करेगा। उन्होंने बड़ा हास्यास्पद था, बिहार में वो चिराग पासवान की पार्टी कुल 5 सीट पे लड़ रही है। एक टीवी चैनल पे उसको 6 सीट दिखा रहे थे। एक टीवी चैनल पे मैंने देखा 22% वोट शेयर केरल में दिखा रहे हैं, जहां पे कि लेफ्ट पार्टी का शासन है। लेफ्ट पार्टी के वोट शेयर से ज़्यादा बीजेपी का वोट शेयर दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल का नतीजा है ये वास्तविक नतीजों से बिल्कुल अलग होगा और जनता का जो मन था इस बार वो कहीं से भी इस एग्जिट पोल के नतीजे से मैच नहीं करता। बेरोजगारी मुद्दा था लोगों के बीच में, महंगाई मुद्दा था लोगों के बीच में और उसके आधार पे जनता ने वोट किया है। मैं आपको एग्जिट पोल का एक बड़ा उदाहरण दिखाता हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि एग्जिट पोल कैसे गलत साबित होते हैं। आपको याद होगा बंगाल में बीजेपी ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 200 पार का नारा दिया था वहां पे। ये बंगाल का एग्जिट पोल है, 2021 का। 2021 का। हाँ। एक एग्जिट पोल में एक टीवी चैनल ने उनको 21 दिया, दूसरे ने 148 दिया, तीसरे ने 115 दिया, चौथे ने 185 दिया, पांचवें ने 132 दिया, छठे ने 115 दिया, सातवें ने 160 दिया, आठवें ने 192 दिया, नौवें ने 185 दिया, 10वें ने 135 दिया। ये अलग अलग टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल हैं, अलग अलग सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं। ये है आंकड़ा 2021 का वेस्ट बंगाल का। और सारे के सारे टीवी चैनल्स के सर्वे, सारे के सारे सर्वे एजेंसीज के सर्वे पूरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और 77 सीटें मात्र बीजेपी की आई और 215 सीट टीएमसी की आई। तो मैं समझता हूँ कि एग्जिट पोल बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से दिखाने से कुछ नहीं होता। आपको 4 जून के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि इससे पहले एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन सही भी साबित हुए हैं। 2014 में, 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रिडिक्ट किया गया कि बीजेपी सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बिल्कुल सही हुआ। दिल्ली के लिए 2020 में प्रिडिक्ट किया गया कि हाँ, अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही हुआ। तो अगर कुछ कई बार गलत साबित हुए हैं तो सही भी साबित हुए हैं और दिशा तो कम से कम वो दिखाते ही हैं। तो बेईमानी भी समझदारी से की जाती है ना। अगर आप एक तरफा हर चुनाव में उसी तरह की बेईमानी एग्जिट पोल के जरिए सामने आएगी तो उस पर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 बार आप एग्जिट पोल दिखाएंगे, 2-4 बार सही भी साबित हो सकता है। लेकिन दिल्ली का जो आपने कहा 2020 का, मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बढ़ी हुई सीटें दिखा रहे थे लोग, लेकिन 2015 में कहाँ दिखा रहे थे हमें, 2013 में कहाँ दिखा रहे थे, 13 में निकल, लेकिन 15 में तो 0 से 6 दिखा रहे थे, हमारी 28 आई। तो अगर एग्जिट पोल वास्तव में सही होता है तो जो परिणाम हमारा 13 में आया या 15 में आया वो सर्वे में क्यों नहीं आया? क्योंकि एग्जिट पोल में दिल्ली में, आप पंजाब में जहाँ बेहद मजबूत स्थिति माने जाते हैं, यहाँ पे भी कोई खास परफॉर्मेंस आपकी पार्टी की नहीं दिखाई दे रही है अभी एग्जिट पोल के हिसाब से। एग्जिट पोल का ही नतीजा आप बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 जून तक इंतजार करना होगा। आप दिल्ली के चुनाव में भी रहे होंगे या पंजाब में भी आप गए होंगे, तो कहीं से भी जमीन पर ये आवाज़ बीजेपी के लिए नहीं दिख रही थी। बल्कि पंजाब की तो ये हालत थी कि गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, हरियाणा में गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, बीजेपी अपना प्रचार नहीं कर पा रही थी। इतना रोष और गुस्सा लोगों के मन में था। जहां पे 750
किसानों ने अपनी शहादत दी है। जिस राज्य में सबसे बड़ा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ किसानों का चला, वहाँ पे आप 4 सीट 5 सीट बीजेपी को दे रहे हैं पंजाब में। कोई कारण नहीं बनता इन चीज़ों का। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी समझ के हिसाब से जो आपने देखा या आपकी पार्टी ने देखा, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 जून तक इंतजार करिए। इस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजों के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।